मध्य प्रदेश में पहले खंडवा फिर मंदसौर से नकली नोट के नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। इससे पहले भी एमपी के अलग अलग जिलों से लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े जाते रहे हैं। एमपी में नकली नोट की सप्लाई हो कहां से रही है? एमपी में नकली नोट के नेक्सस का सरगना कौन है? देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 2 नवंबर को खंडवा में मदरसे से नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। ठीक 24 घंटे बाद खंडवा से 370 किलोमीटर दूर मंदसौर में भी नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में नकली नोटों का नेक्सस चल रहा है। देश की इकोनॉमी को खोखला करने का कैसा षड्यंत्र चल रहा है, इन दो तस्वीरों में देखिए। ये 500 के नोटों के बंडल हैं। ये सभी नोट नकली हैं। ये 200 के नोटों के बंडल हैं। ये भी नोट नकली हैं। ये 100 के नोटों के बंडल हैं। ये नोट भी नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं सब के सब नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं इन्हें असली नोटों के साथ मिलाकर बाजार में खपाने की तैयारी थी। ये नोट बाजार से हमारी जेब तक पहुंचते, ये नोट हमारी इकोनॉमी पर डेंट लगाते, उससे पहले ये जब्त कर लिए गए। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से करीब 4 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए गए हैं। लेकिन ये बरामदगी अकेले मंदसौर से नहीं हुई है, बल्कि जब नकली नोट के नेक्सस को मंदसौर पुलिस ने डिकोड करना शुरू किया तो तार मंदसौर से हरियाणा के अंबाला और फिर पंजाब के पटियाला तक पहुंच गए। 27 अक्टूबर को मंदसौर के दाऊदखेड़ी से 3 लोग नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए। निसार हुसैन पटेल, रियाज नियारगर और दीपक गर्ग की गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों के पास से 38,000 के 76 नकली नोट जब्त किए गए। पूछताछ में नकली नोटों का लिंक हरियाणा के अंबाला तक पहुंचा। अंबाला से दीप सिंह बसैती और प्रिंस अहलावत को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। अंबाला से मिली लीड के आधार पर मंदसौर पुलिस पंजाब के पटियाला में दबिश देने पहुंची। पटियाला के सनौर से नकली नोट का सरगना गुरजीत सिंह भी पकड़ लिया गया। गुरजीत सिंह के पास से 3,66,000 रुपए के नकली नोट और प्रिंटर जब्त किए गए। मंदसौर में नकली नोटों का रैकेट चलाने वाले आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आरोपी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए असली नोटों की स्कैनिंग कर कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते थे। इसके बाद हरे रंग की चमकीली पन्नी चिपकाकर नोटों को असली जैसा रूप देते थे। ये पूरी प्रक्रिया आरोपियों ने यूट्यूब से सीखी थी। आरोपी नकली नोटों को अलग अलग राज्यों के तस्करों को आधी कीमत पर बेचते थे। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनसे पूछताछ करने के पश्चात 2 अन्य आरोपी अंबाला से हमने राउंड अप किए हैं, जिनके द्वारा इस काउंटरफीट करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। तो इस प्रकार कुल मिला के अन्य जो 5 आरोपियों से फर्दर पूछताछ और टेक्निकल के आधार पे हमें इसका जो सोर्स था वो प्राप्त हुआ, जहाँ पे ये लोग बनाया करते थे। और साथ ही साथ जो काउंटरफीट करेंसी बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि A4 साइज पेपर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, साथ ही साथ कंप्यूटर हो गया, और जो ग्रीन कलर की पन्नी इस्तेमाल में लाया करते थे वो भी हमारे द्वारा सीज की गई है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा कुल मिला के 4,10,000 काउंटरफीट करेंसी नोट्स और साथ ही साथ जो संपूर्ण वैल्यू चेन है काउंटरफीट करेंसी का, उसको दर्ज किया। मध्य प्रदेश में नकली नोटों की माया सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने और 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो 24 जुलाई को कटनी से 1,56,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। 21 जून को जबलपुर से 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 16 जून को जबलपुर से ही 2,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 3 जून को देवास से 16 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 15 अप्रैल को भोपाल से लाखों के नकली नोट पकड़े गए। इस मामले में छिंदवाड़ा से 3 और भोपाल से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 फरवरी को इंदौर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 5 लोग अरेस्ट किए गए। 17 अप्रैल को शहडोल में बैंक में गिनती के दौरान 11 नकली नोट मिले। 23 अप्रैल को पांढुर्णा में नकली नोट और प्रिंटिंग मशीन जब्त हुए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार कई जिलों तक फैला है। यह मसला राज्यसभा में भी उठ चुका है। ये राज्यसभा में नकली नोटों के अवैध कारोबार पर उठे सवाल जवाब की कॉपी है। इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी नजर आएगा। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2016 में 16,26,890 रुपए की नकली नोट जब्त किए गए। 2017 में 24,33,710 तो 2018 में 9,53,810 रुपए की कीमत के नकली नोट जब्त किए गए।
इसी तरह 2019 में 17,42,100 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 2020 में यह आंकड़ा 2,02,200 रुपए का रहा, क्योंकि इस दौरान कोरोना का पीरियड चल रहा था और देश में लॉकडाउन लगा था। 2021 में फिर से यह आंकड़ा बढ़ा और 82,60,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में साल दर साल नकली नोट के अवैध कारोबार का साइज और एरिया बढ़ता जा रहा है। अब खंडवा और मंदसौर की घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एनडीटीवी के लिए मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट।